नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जो सिलाई की दुकान होती है वहाँ पर जो कारीगर काम करते हैं उससे कई ज़्यादा बहुत ज़्यादा, अगर सिलाई की दुकान पे 10% काम करते हैं तो जो समझ लीजिए जो है, या 20% काम करते हैं तो 80% जो है कंपनी और कारखानों में काम कारीगर क्यों करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है काम कंपनी में करते हैं, और उसके बाद कारखाने जो होते हैं घरों में, और जो कहीं भी दूसरी जगह जो है कहीं भी आप हाल वगैरह है वहाँ पर कारखाना खोलें और वहाँ पर लोग काम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा यहीं पर काम करते हैं। ऐसा क्यों है? और जो है सिलाई की दुकान पे भी काम करते हैं, लेकिन इन कारखानों में काम ज़्यादा क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है? क्या सिलाई की दुकान पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, उस वजह से कारखानों में काम करते हैं? या फिर जो है कारखानों में, जबकि जो है दुकान पे जो शर्ट का सिविल का रेट है वो है 70 रुपये 60 रुपये, और यही शर्ट अगर एक्सपोर्ट में बनी कारखाने में बने तो आपको 20 से 22 रुपये मात्र मिलेगा। तो इतना फ़र्क है, लेकिन फिर भी बहुत सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो ऐसा क्यों है, तो ये जानकारी मैं इसमें दूंगा। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, ऐसा वीडियो इसलिए बनाते हैं ताकि आपको भी थोड़ी बहुत जानकारी जो है होना चाहिए, इससे जो है ये सही रहता है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए। कभी भी ज़रूरत पड़े या करने को हो तो आप कर सकते हैं, तो इसलिए तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने सिविल का काम बहुत पहले सीखा था दुकान पे। उसके बाद जो है हम चले गए कारखाने में, और कारखानों में फिर हमने काम करा, कारखानों में काम करा। और उसके बाद जो है जो ऑडियंस फैक्ट्री होती है उसका जो बाहर काम बनता है वो भी हमने करा, ठीक है ना, और जैकेट का भी करा। तो जहाँ हमको काम मिला वहाँ हमने करा, लेकिन हमने दोबारा सिविल में काम नहीं करा था, क्योंकि मैं सीख तो गया था पूरा, पर हमने करा नहीं। उसकी कई वजह थी, वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो है मैं इस वीडियो में आपको ये बताता हूँ कि सिलाई का जो काम होता है वो कारीगर वहाँ पर ज़्यादा क्यों करते हैं और यहाँ पर कम क्यों करते हैं। तो दोस्तों, पहली चीज़ तो इसमें ये होती है कि काम की बात है। काम जो है वहाँ पर आपको एक लिमिट भर मिलता है। सबसे बड़ी बात ये काम की ही है, क्योंकि सिलाई का जो काम है वहाँ पर जो कारीगर हैं सिविल के, वहाँ पर आपको क्या है, जितने पैंट शर्ट नपेंगे आप उसी हिसाब से, अगर 2 पैंट शर्ट नपे 2 पैंट शर्ट अपने बना लिए। वहाँ पर जो है उतने ही बंदे रखे जाते हैं जितना जिस दुकान पे काम जिस हिसाब से नपता है, क्योंकि जो है किसी दुकान पे ज़्यादा काम होता है तो ज़्यादा थोड़े कारीगर रख लेते हैं। और इसीलिए जो है, अब मान लीजिए कोई सिविल से सीख गया है काम, ठीक है ना, चेले ज़्यादा बन गए हैं, अब कारीगर उनके पास काम नहीं है इतना, और कारीगर नहीं रखे तो फिर वो कहाँ जाएंगे, वो फिर इधर उधर ढूंढते हैं काम। तो ऐसे में फिर वो जो है एक्सपोर्ट का सीखते हैं। और वहाँ क्या है, वहाँ पर लिमिट नहीं है, काम चल रहा है तो आपको इतना काम मिलेगा, आप कर ही नहीं पाएंगे। चाहे रात दिन आप काम करें, वहाँ ये नहीं है कि आपको बस ये हो गए। वहाँ पर बंडल होते हैं, 500 पीस, 1000 पीस, 2000 पीस, 5000 पीस, 10,000 पीस, ऐसे कटिंग आती है। और एक जैसा ही पीस होता है। अगर मान लीजिए कोई 1 महीने पीस चला है, कोई भी फ्रॉक बन रही है या शर्ट बन रही है या फिर ड्रेस बन रही है कोई सी भी, तो जो है वो अगर 1 महीने चली है तो वो सेम वही आपको पीस बनाना है। एक बार सिर्फ आपको पहले 2-3 दिन दिक्कत होती है सैंपल बनाने में। सैंपल बनाएंगे, फिर हाथ पे वो सेट होता है पीस, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि नया पीस होता है, उसमें हर चीज़ देखना पड़ती है शुरुआत में। उसके बाद फिर जब भाई ये पहला आपका बंडल उतरेगा, उसके बाद फिर आपका रनिंग में हाथ आ जाता है। उसके बाद फिर जो है आपको लगातार जितनी जल्दी आप बना लें, दूसरा बंडल ले लें, दूसरा बनाने लगें। और इसमें क्या है, जो नए कारीगर होते हैं, मशीनें उनके ज़्यादा रखना पड़ती हैं, क्योंकि जितनी जल्दी पीस बन जाएगा, कंपनी पहुंच जाएगा, उतना ही हम लोगों जो ठेकेदार होते हैं उनके लिए अच्छा होता है और सही रहता है कि जल्दी माल बन गया। तो इसीलिए वो ज़्यादा कारीगर बैठालते हैं, और उनके पास जो है काम की कमी नहीं होती है, और वो लगातार जो है जितना चाहें आप उतना बना सकते हैं। वहीं अगर सिविल की बात करें तो सिविल में लिमिट होती है। 2 कारीगरों का काम है तो कभी कभार ऐसा हो तो 2 कारीगर काम कर रहे हैं, उनके पास उन्हें नहीं मिल पाता है उतना भी काम। लेकिन जो है कभी कभार ज़्यादा आ जाता है तो कारीगर क्या है, थोड़ा सा लेट काम कर लेता है, तो वो एडजस्ट हो जाता है उसमें। मास्टर भी अपने आप बैठ के काम कर लेते हैं। लेकिन मान लीजिए 4 चेले आपने सिखाए,
किसी दुकान पे सीख गए वो। अब इतना काम तो है नहीं दुकान पे कि 4 लोग को वो कारीगर बन गए, अब उनका खर्चा इतना निकल आए, तो फिर बाकी कारीगर वो कहाँ जाएंगे, वो एक्सपोर्ट में चले जाते हैं, कहीं जैकेट में चले जाएंगे, कहीं वो दिल्ली चले जाते हैं रेडीमेड में करने लगते हैं, रेडीमेड में करते करते फिर वो एक्सपोर्ट की कंपनी में चले जाते हैं। तो ऐसे ही मतलब उधर साइड में फिर ज़्यादा कारीगर हो जाते हैं। तो ये वजह होती है सबसे ज़्यादा। और इसमें क्या है, कंपनी में चले गए तो उनको मान लीजिए 10-11-12 हज़ार रुपये मिल गए, और उसके बाद ओवर टाइम लग गया तो 15। अब वहाँ पर रेट काम भी भरपूर है, और जो है कारीगर भी ढेर हैं, और मतलब जो है पैदाइश भी रुपए की अच्छी होती है। तो ये बात है। तो ज़्यादातर वजह जो है वो यही होती है, छोटी मोटी और भी वजह होती हैं तो, लेकिन सबसे बड़ी वजह यही होती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।